नाज़रीन, मेरा कप्तान एक बार फिर हार गया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और उसके इत्तेहादी हर जगह हारे। आपने वो जो रिजल्ट उसके अंदर तब्दीली की गई थी, वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हुए थे, वो उस पूरे हल्के की आपने इंसल्ट की थी। और ये सारी बातें, जारी बात है, एक डस्का का उस हल्के का NA-75 का इलेक्शन हो रहा है, तो क्या उन लोगों को ये सारी बातें नहीं पता होंगी? तो फिर उसका अपना वोटर भी जो है वो डीमोटिवेट होता है, और जिसका हक मारा गया है जिस पार्टी का, उसका वोटर और ज्यादा मोटिवेट होता है कि ऐसी की तैसी, फिर तो वो और गुस्सा दिखाता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, मेरा कप्तान एक बार फिर हार गया, और डस्का के अंदर आप जानते हैं बड़ा एक कांटे का मुकाबला था, और यहाँ पर री इलेक्शन हुए, और इससे पहले जो इलेक्शन हुए थे उसमें क्या कुछ हुआ वो तो आप सब जानते ही हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन कप्तान इसके बावजूद फिर भी हार गया। अच्छा, इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में लोगों तक अभी तक क्लियर नहीं है कि आखिर इसकी वजह क्या है, और मैं इस पर अपने एनालिसिस दूंगा। जारी बात है, आप उससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या समझता हूँ इससे क्या है। और एक जगह पे मैं एक तज्जियाकार की गुफ्तगू सुन रहा था जो बड़े प्रो गवर्नमेंट तज्जियाकार समझे जाते हैं। वो ये कह रहे थे जी NA-75 का कोई भी रिजल्ट आ जाए, वो आप आज से मतलब रात को 7-8 बजे बात कर रहे थे कि जी इसका कोई भी रिजल्ट आ जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इसका पूरे पाकिस्तान के साथ कोई लेना देना नहीं। मैं उनकी बात से डिसएग्री करता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों करता हूँ। लेकिन दो चार चीज़ें ज़रा पहले ज़रा नंबर गेम के हवाले से ज़रा मैं आपके साथ थोड़ी सी क्लियर कर दूँ। एक बात ज़हन में रखिएगा कि कुल 360 पोलिंग स्टेशंस हैं यहाँ पर, और इन 360 में से पिछली दफ़ा तकरीबन 340-339 का रिज़ल्ट अभी आया था, जब उन 20 प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स का जो है वो पता लगा जी वो गायब हो गए। ठीक है, तब तक इतने रिजल्ट्स आ चुके थे, और उस वक्त तक नून लीग को 2500 की लीड मौजूद थी उसकी। उसके बाद सुबह जाके जब वो सारे के सारे प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स आते हैं, तो आके वो लीड 2500 की ख़त्म हो जाती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 7000 की लीड हो जाती है। मतलब ये इस तरह यूं करके तब्दीली आई थी। और उसके बाद फिर आप जानते हैं, जारी बात है, इलेक्शन कमीशन में मामला गया, और इलेक्शन कमीशन ने उसको इलेक्शंस को नल एंड वॉइड किया, और ये कहा कि जी पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन होंगे। अच्छा, मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं मैं थोड़ा सा पहले उसमें क्लियर करूँ। एक तो जब पिछली दफ़ा भी ये रिजल्ट आया था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़्यादातर ये कहा था कि जी देखें, हमने तो बड़ा कमाल किया है, हमने तो बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट दिखाया है, हमने तो पहले से ज़्यादा वोट हासिल किए हैं डस्का के अंदर। जो कि एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ किस तरह गलत था ये चीज़। वो इस तरह गलत था कि 2018 के जब इलेक्शन हुए थे, और उस वक्त सईद इफ्तिखारुल हसन साहब ने जब ये इलेक्शन लड़ा था, तो उन्होंने 1,01,000 वोट हासिल किए थे। उसके बाद उनके मुकाबले में ये जो अली असद मल्ली साहब हैं, इन्होंने 61,000 वोट हासिल किए थे। तो ये बार बार कहते थे कि जी देखिए, हमने तो 61,000 वोटों से ज़्यादा हमने वोट हासिल कर लिए। वो आपको ये नहीं बताते थे कि उस वक्त एक आज़ाद उम्मीदवार उस्मान आबिद साहब जो हैं, उन्होंने 57,778 वोट हासिल किए थे, जो कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं। इस मरतबा ज़िमनी इंतखाबात में वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनका जो जितना वोट बैंक था वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ चला गया था, जिसकी वजह से ये नंबर जो है वो इतने। ये बेसिकली लोकल पॉलिटिक्स के डायनामिक्स है, और ये होता है कि अगर आपको एक बड़े बंदे की सपोर्ट मिल जाए तो फिर आपके नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेंगे। तो लेकिन वो उसको यही कह रहे थे कि जी देखिए, हमारा तो वोट बैंक जो है वो बड़ा है। ये बिल्कुल उसी तरह ही वो वाली चीज़ है जो नौशहरा के अंदर नून लीग जिस तरह जीती थी, तो उसके अंदर लोकल डायनामिक्स ने भी काउंट किया था। लियाकत खटक, जो परवेज़ खटक के भाई थे, उनकी जो नाराज़गी और लड़ाई थी, जिसकी वजह से उसका फ़ायदा नून लीग को हुआ था। तो यहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक इस वजह से बढ़ा था। एक बात ये, और ये हमने इन इलेक्शंस में भी देखा कि जो अभी मुनक़िद हुए तो वोट बैंक इनका इस वजह से भी बढ़ा। अच्छा, दूसरी बात, जो चंद चीज़ें जो मैंने निकाली हैं, ये जो उस दफ़ा ये जो पहले जब ज़िमनी इंतखाबात हुए थे और 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो गायब हुए थे, इन लोगों को ये लगता है कि जैसे ये हम ये कर लेंगे, और ये पता नहीं सोशल मीडिया की तरह कोई चीज़ है, आई गई और लोग भूल जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बेसिकली आपने पूरे हल्के की इंसल्ट की थी। आपने वो जो रिज़ल्ट उसके अंदर तब्दीली की गई थी, वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हुए थे, वो उस पूरे हल्के की आपने इंसल्ट की थी कि आपने रातों रात रिज़ल्ट ही तब्दील कर दिया, और जो प्रूव भी हुआ बाद में।
जो बाद में ये प्रूव भी हुआ कि जी वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो थे उनकी जब उनकी लोकेशंस चेक की गई तो वो उसमें से कम 10 की लोकेशंस तो एक ही जगह पे आ रही थी कि सबके सब एक ही जगह पे मौजूद थे। और ये सारी बातें, जारी बात है, एक डस्का का उस हल्के का N75 का इलेक्शन हो रहा है, तो क्या उन लोगों को ये सारी बातें नहीं पता होंगी कि ये क्या हो रहा है? ये या वो टीवी नहीं देखते या उनको नज़र नहीं आ रहा, अखबार नहीं पढ़ते, वो सब देख रहे हैं। और यहाँ पे फिर जाहिर बात है कि जब पता लग जाता है कि एक पार्टी ने जो है वो ये 2 नंबरी की है और उस 2 नंबरी की वजह से रिजल्ट चेंज हुए हैं, तो फिर उसका अपना वोटर भी जो है वो डीमोटिवेट होता है, और जिसका हक मारा गया है जिस पार्टी का, उसका वोटर और ज़्यादा मोटिवेट होता है कि ऐसी की तैसी है, फिर तो वो और गुस्सा दिखाता है। दूसरी बात ये कि ये रिजल्ट, अब मैं ज़रा उसके ऊपर आता हूँ, वो जो एक तज्जियाकार फरमा रहे थे कि जनाब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है। फ़र्क इस तरह पड़ता है कि विद इन अ स्पैन ऑफ 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर एक ही हल्के में इलेक्शन होता है और एक जगह के ऊपर उसके ऊपर धांधली के इल्ज़ामात लगते हैं और आप ये क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई है। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, ये ठीक नहीं हुआ, यहाँ इलेक्शन दोबारा होगा। और जब इलेक्शन होता है और सही तरीके से करवाया जाता है, सिक्योरिटी इदारों की निगरानी के अंदर प्रॉपर इलेक्शन करवाया जाता है, तो वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार जाती है। इसका मतलब है कि जो पहले जो कुछ किया गया था उसमें एक पार्टी मुलव्विस थी और कुछ ना कुछ उसने किया है। रिजल्ट ये बता रहा है कम से कम। दूसरी बात ये कि इस सारी चीज़ के अंदर एक और चीज़ जो पता लगती है वो ये है कि अगर आप पूरा एक मोमेंटम उठा के देखें उस दिन का, जब पहले ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, सबसे पहले फिरदौस आशिक अवान साहब वहाँ पे पहुंची थी। उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के अंदर जो है लड़ाई फड्डा डाल दिया था, बल्कि इस हद तक डाल दिया था कि वो डार बरादरान के साथ ही लड़ पड़ी थी। इतनी फ्रस्ट्रेशन हो चुकी थी उस वक्त। बाहर आके मीडिया से भी उन्होंने कहा कि जी ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, हमें नहीं पता, हम तो जीत गए, हम तो जीत गए, हम तो जीत गए। ये आपके कहने से कुछ नहीं होता, रिटर्निंग ऑफिसर जो अनाउंस करेगा उसके मुताबिक होगा। एक बात। अच्छा, फिर उसके बाद जब मामला उसके अंदर गया, इलेक्शन कमीशन में पिटिशन फाइल की गई मुस्लिम लीग नून की जानिब से, तो इमरान खान साहब ने ट्वीट तक किया कि जी 20 पोलिंग स्टेशंस में आप दोबारा करा लें इलेक्शन, कोई मसला नहीं, खैर है। इलेक्शन कमीशन ने उस चीज़ को भी रद्द कर दिया। उसके बाद ये कहा गया, जब इलेक्शन कमीशन ने इनके खिलाफ फैसला दे दिया, वो कहा भाई ख़त्म होगी बात, कर लेना, दोबारा इलेक्शन कर लें, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। नहीं, फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए। सो बेसिकली हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी कि ये रिजल्ट बस मनवा लिया जाए किसी तरह। अगर आप बाकी इलेक्शन जीते हुए थे, N75 का आप इलेक्शन जीते हुए थे, तो फिर डर किस बात का था? करते दोबारा इलेक्शन लड़ लेते उसी वक्त। लेकिन फिर रजिस्ट किया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में जाके इसकी हियरिंग हुई। इलेक्शन कमीशन के जो अहकामात थे उसको चैलेंज किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि नहीं जी दोबारा इलेक्शन नहीं होना चाहिए, सिर्फ उन 20 जो हल्के हैं उनके अंदर ये इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद नई बात मानी गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला इनके खिलाफ दिया। फिर उसके बाद मामला यहाँ रुकता नहीं है, उसके बाद एक और अटेम्प्ट की गई कि ये किसी तरह इलेक्शन डिले हो जाए। वो क्या किया गया कि होम डिपार्टमेंट जो है हुकूमत पंजाब का, उसकी जानिब से एक लेटर लिखा गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और उनसे कहा गया कि जी बात यह है कि अभी इस पर इलेक्शन ना कराएं, 10 अप्रैल को इसके इलेक्शन ना करवाएं, आप इसके इलेक्शन जो है ना वो रमज़ान के बाद रखें। रमज़ान के से मुराद थी कम से कम 1 महीना और आगे ले जाएं आप इसको। अच्छा, वो भी नहीं हुआ, वो भी नहीं सुनी गई। फिर इस दौरान एक और भी जो वारदात डालने की कोशिश की गई वो ये थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर जो है कैंपेन चलाई गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ वज़ीर आज़म ने आके कौन से खिताब में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे अटैक किया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हर मुमकिन तरीके से कोशिश की जा रही थी कि बस रुक जाए किसी तरह, यहाँ पे इलेक्शन ना हो। इस दौरान फिर पंजाब हुकूमत की जो पूरी एक मशीनरी है उसने जो किरदार अदा किया कि रात को जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर फ़ोन कर रहे हैं, इलेक्शन का अमला फ़ोन कर रहा है, ना डीसी मिल रहा है, ना आईजी मिल रहा है, लोग सब गायब हो गए, डीपीओ नहीं मिल रहा, फ़ोन नहीं उठा रहे, और सारा का सारा वो जो अमला था वो पंजाब हुकूमत के मतहत काम कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें लोगों ने देखी हैं। अब इसका जो रिज़ल्ट है पूरे पाकिस्तान के अंदर ये पता लग गया कि आप लोगों ने धांधली की थी, आपने N75 डस्का में 2 नंबरी की थी और रिजल्ट को रातों रात चेंज करवाने की कोशिश की। ये प्रूफ हो गया। इस हार के बाद
मुस्लिम लीग नून की जीत के बाद ये प्रूव हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डंडी मारी थी वहां पे। वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहीं पे गायब हुए थे और उनके गायब होने का फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुआ था। इससे ये प्रूव होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ये नहीं कहता कि इससे पता नहीं कि हुकूमतें चेंज हो जाएंगी इमरान खान साहब के लिए, लेकिन जो एक शर्मिंदगी की लहर है वो पूरे पाकिस्तान में आपके लिए साबित हो गई है कि आपने ये 2 नंबरी की, आपने उस हलके के अंदर डंडी मारी, ये प्रूफ हो गया। इसके साथ साथ और जो चंद फैक्टर्स थे जो पिछले ज़िमनी इंतखाब में और इस ज़िमनी इंतखाब में फ़र्क था कि पिछले ज़िमनी इंतखाब में मरीम नवाज़ ने इसकी सारी कैंपेनिंग की थी, लेकिन इस मरतबा हमज़ा शहबाज जो हैं वो बाहर आए और उन्होंने आके इस हलके की कैंपेनिंग की। अच्छा, फिर इस दौरान एक और भी डेवलपमेंट हुई कि जो मल्ली साहब हैं, अली असद मल्ली साहब, इन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया और उसमें कहा कि जी मुझे वादे किए गए हैं कि मैंने अरबों रुपए की स्कीमें यहाँ पे लॉन्च करनी है। ये भी इन्होंने अनाउंस किया, लेकिन इसके बावजूद बात नहीं बनी। इसके बावजूद भी इनके हलके के वोटरों ने जो है वो उनको वोट उस तरह नहीं दिया जिस तरह पहले देना चाहिए था या जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझ रही। तो हर स्टेप के ऊपर ये कोशिश की गई कि किसी तरह ये रास्ता रुक जाए। लेकिन इसके बाद एक और जो अब होता है, उस दिन बेसिकली जिस दिन वो पहले जब ज़िमनी इंतखाबात हुए थे तो 4 मुख्तलिफ हलकों के अंदर जो है वो इलेक्शन लड़ा गया था, जिसमें नौशेरा भी शामिल था, कुरम भी शामिल था। इसके साथ साथ ये क्या नाम है, PP 51 गुजरावाला भी इसके अंदर शामिल था, NA 75 भी शामिल था। सवाए कुरम के, NA 45 कुरम के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादी हर जगह हारे, हर जगह हारे। पंजाब में भी हारे, सिंध में भी हारे, बलूचिस्तान में भी हारे। यहाँ पे गुजरावाला में PP 51 भी हारे और अब NA 75 भी हारे। यानी कि सब के सब इलेक्शन सवाए एक के NA 45 का जो इलेक्शन है सिर्फ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतने में कामयाब हुई। तो ये एक सेंटिमेंट भी ओवरऑल बताता है कि मुल्क के अंदर अब इस वक्त मौजूदा हुकूमत के लिए क्या सेंटिमेंट चल रहा है। अगले वीलॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।